तो ट्रेलर के पहले सीन में हम एलिस के साथ सूजन को देखते हैं, जिसने डिश वैशर खोल के फोक और चाकू वगैरह बाहर कर दिए जो उसने सीधे करके रखे हुए थे, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मर के ही अकलानी थी इसे। तभी दरवाजा खुल के बंद होने की आवाज आई तो सूजन ने बाहर जाकर देखा। दरवाजे के सामने एलिस खड़ी थी, कुछ परेशान सी, एकदम सुन थी। कुछ बोलना चाह रही थी पर नहीं बोल पा रही थी। तभी अंदर आ जाता है जोसेफ, जो शायद सूजन का छोटा बेटा है, और वह एलिस से भी ज्यादा परेशान था, बल्कि चोटिल भी था। हांफते हुए अंदर आया और कुछ बता पाता उससे पहले दरवाजा नॉक होने लगा बड़े तरीके से। दरवाजा खोला एलिस ने, और दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें भी खुली रह गईं, क्योंकि सामने एक लड़की थी जिसका नाम शायद थाया है। जूतों पे उसकी मिट्टी लगी थी और वह कुछ उसी तरह से चल रही थी जैसे हमने मिया को चलते हुए देखा था 2013 वाली इविल डेड में, जब शैतानी बेलों ने उसे असॉल्ट किया था। उसके बाद इतना आइकॉनिक सीन था कि अब तक पोस्टर पे दिखाई देता है, आप खुद देख लो। ये भी सेम वही है। तो थाया घर के अंदर आई, अजीब तरह से चलते हुए, और साथ में वह खून टपकाती हुई चल रही थी, क्योंकि उसके लेफ्ट हाथ की 4 उंगलियां कटी हुई थी। लेकिन हाथ के बजाय घर वालों का ध्यान उसके फेस पे था। जोसेफ के तो आंसू तक निकलने लगे थे, क्योंकि उसके फेस में गुस्सा हुआ था कार सीट का हेडरेस्ट जो उसने घर के अंदर आके निकाला। वह भी देखो कैसे, हाथ देखो कैसे अपने ऊपर चला के ले गई हेडरेस्ट तक, क्योंकि यह डेड आइट्स बन चुकी है। अब यह बॉडी किसी और के कब्जे में है। जब वो हेड ड्रेस निकाल रही थी तब उसकी आंखों को देख के आप कह सकते हो कि ऐसी आंखें इविल डेड राइस में थी, लेकिन यह आंखें इविल डैड से चली आ रही हैं, और स्टैंड अलोन मूवीज में डेड आइट्स का यह लुक कंटिन्यू किया जा रहा है। खैर, गली और मुंह को चलाने लायक करने के बाद डेड आइट बोला, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर हमें दिखाया जाता है पीओवी शॉट। शैतानी आत्मा जंगल में भटक रही है और इस बार तो पेड़ों से भी ऊपर उठ गई। इसके बाद बैक स्टोरी दी जाती है कि एलिस का हस्बैंड विलियम मर चुका है और उसके फ्यूनरल पे ये पूरी फैमिली जमा हुई थी, जहां पे सूजन ने बोला था कि मेरा बेटा वापस आ जाए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और हमें पता है कि इसका क्या मतलब है। इस फ्यूनरल में हम देखते हैं कि एलिस कुछ तैयार होके नहीं आई और ना ही वह कोई रिएक्शन दे रही है, तो शायद कोई गिल्ट वाला एंगल भी हो सकता है। फ्यूनरल में हमने जोसेफ और थाया को साथ बैठे हुए देखा, फिर हम उनके फैमिली होम को बाहर से देख पाते हैं जहां पर सब जमा होंगे। जंगल में ये घर है, आबादी से कोसों दूर। उसके बाहर एक गजीबो है और शायद पीछे एक शेड भी है। अब ये घर जो है ये ऐश वर्सेस इविल डैड वाली रूबी का घर है, और रूबी का लो इस फ्रेंचाइज में बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। तो ये सेम घर है या फिर नहीं, वह तो मूवी आने पे ही पता चलेगा। पर अब तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यह मूवी पूरे इविल डेड यूनिवर्स के रेफरेंसेस देने वाली है। जितनी भी मूवीज या टीवी सीरीज है, सबका कुछ ना कुछ इसमें दिखेगा। जैसे इसकी लुक इविल डेड वाली है, एकदम राख जैसी, खून भी डार्क, पर जो इसकी टोन है वह कई जगहों पे इविल डेड राइस वाली लग रही है। और जो पीओवी शॉट्स हैं वह जा रहे हैं क्लासिक मूवीज पे। खैर, सूजन ने बोला कि बेटा वापस आ जाए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद ही हमें दिखा दी गई नेक्रोनोमिकॉन बुक ऑफ द डेड, जिसका शायद यूज किया जाएगा विलियम को वापस लाने के लिए, और शायद गिल्ट के मारे एलिस ही उसका यूज करेगी। यहां पर हम उसे ही बुक के साथ देख पा रहे हैं। अब तक हम यह जानते हैं कि नेक्रोनोमिकॉन के 3 वॉल्यूम्स हैं, यानी कि 3 किताब हैं। पर यह कौन सी वाली है वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि इसका कवर बदला हुआ है किसी ने, शायद इंसानी किताब के तौर पर छुपा के रखा हुआ है। पर कवर बदला कैसे, वो भी तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस किताब का आप कुछ उखाड़ नहीं सकते। लेकिन एक आधा पन्ना हम बाहर ही बिखरा हुआ देख पा रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि इस किताब की मिस्ट्री क्या होगी। बाहर बर्फ पड़ रही है और एलिस किसी शेड जैसी जगह में नेक्रोनोमिकॉन पढ़ रही है, जिसके बाद हमें पता ही है कि क्या होगा। शैतान जाग उठेगा, और वह अगले सीन में दिखा दिया गया क्लासिक सैम रेमी पीओवी स्टाइल में। बैकग्राउंड में जोसेफ बता रहा है कि हमारे ग्रैंडफादर का मानना था अगर किसी ने बुक ऑफ फद्रुओस ऑन ऑफ द डेड को पढ़ा तो डेविल वापस आ जाएगा,
यानी फैमिली से रिलेटेड कोई राज खुल सकता है, जो एक बड़ा थीम लग रहा है इस मूवी का। क्योंकि इतने फैमिली मेंबर्स मरने वाले हैं तो वह हजम करवाने के लिए ये हमें फैमिली का कोई सीक्रेट बता सकते हैं। पर मेन बात यह है कि जोसेफ ये ग्रैंडफादर वाली बात बता रहा है मूवी में बहुत आगे, जब इसकी पीठ भी जख्मी हो चुकी है, और वह कैसे हुई वह भी हम आगे देखेंगे। पर मतलब यह है कि तब तक रायता बहुत ज्यादा फैल चुका होगा। एलिस बहुत पहले ही अकेले में किताब पढ़ चुकी है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि यह बुक नेक्रोनॉमिकॉन हो ही ना। क्या पता यह बस एक डायरी हो जिसमें ग्रैंडफादर ने बुक ऑफ द डैड के बारे में अपनी रिसर्च लिखी हो, इंक्लूडिंग वह चर्च जिनसे शैतान जाग जाता है। क्या पता ऐसा दिखा दे कि बुक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शैतान तो बस उन वर्ड्स को सुनकर जागता है। क्या पता नेक्रोनॉमिकॉन को इक्वेशन से बाहर ही कर दें। देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि ग्रैंडफादर ऑब्सेस्ड थे और वह हर एक वारदात नोट करते थे इसमें। लग तो रहा है कि इविल डैड का भी सीधा रेफरेंस दिया जाएगा इस किताब में। अब पहले जो चैंट पढ़ रही है वो वही चैंट है जो हम पहले भी इविल डैड में सुन चुके हैं, कुंडा। खैर, जो शैतान जागा वो हमने देखा कि घर तक पहुंच गया। इसके बाद हम एक हाथ को दरवाजा तोड़ते हुए देख पाए। कोई डैड बन गया वो तोड़ रहा है, जो कि शायद ग्रैंड मदर हो सकती है, जिसका कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होगा कि वह कोई दिक्कत करेगी, क्योंकि वह चल नहीं सकती। यहां पे देख सकते हैं हम जब फैमिली घर के बाहर खड़ी है, लेकिन डैड बनते ही ये ग्रेनी ब्रेक डांस करेगी नहीं करवाएगी। अगले सीन में एलिस का मुंह मिरर में देके मारते हुए देखती है, और यह शॉट भी खतरनाक है। हम भी मिरर के अंदर ही देख रहे थे। यह मिरर टूटने पे हमें पता चला। इसके बाद हमें सीधा क्लाइमेक्स का सीन दिखा दिया जाता है, जिसमें एलिस बचाव के लिए कोई चीज सामने पॉइंट कर रही है। फिर हम एक डीमन को देखते हैं जिसने हाथ लगाते ही पूरा गजीबो जला के राख कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि यह कोई डीमन है या फिर हद मार के खुद डेविल है, लेकिन मेकर्स ने ट्रेलर में ही बहुत बड़ी चीज रिवील कर दी है। यह एलिस का हस्बैंड है जो बुलाने पर दोबारा वापस आया है। इसके हाथ में आप वेडिंग रिंग देख सकते हो, और यही अपने साथ आग लेकर आया है, तो क्या पता यह जल के मरा हो किसी हादसे में। पर अब क्योंकि फैमिली ने इसे दोबारा बुलाया है और फैमिली को इसके साथ एकजुट होना था, इसलिए सबको अपने साथ नर्क में लेके जाएगा, पूरे फैमिली होम को जला के। फैमिली रीयूनाइट हो रही थी उस घर में, लेकिन पक्के के तौर पे रीयूनाइट होगी हेलमेट। तो पहले हम बर्फ देखेंगे और एंड में आग सब कुछ जल जाएगा। तभी मूवी का नाम है इविल डैड बर्न। इसके बाद हमें फिर से पीओवी शॉट दिखाया जाता है, कार के ऊपर से आत्मा जाते हुए, जैसा सेम दी इविल डैड में था। यहीं से परेशानियां शुरू होंगी, क्योंकि ये बंदा जिसका नाम शायद एडगर है, जिसे हमने एक सीन में डेड बने देखा, ये उस कार में पोजेस्ड हो जाएगा घर की तरफ आते हुए, और कार में ही घमासान मचा देगा। शायद ये थिया का बॉयफ्रेंड होगा। थाया इससे बचने के लिए दरवाजा खोल के भागने की कोशिश करेगी, पर यह दरवाजा बंद कर देगा, जिसमें भिज के थाया की चारों उंगलियां साफ हो जाएंगी येलो नेल पेंट के साथ। कार पे देख सकते हो कितना कीचड़ लगा है।